पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे कुचलने वाली रेंज रोवर लग्जरी गाड़ी का कल से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। गाड़ी वाले ने पुलिस वाले को किस वजह से नीचे कुचला, ये कांस्टेबल कौन था और वो क्यों इस गाड़ी को रोकना चाहता था, ये तफसीलात इंतहाई हैरान कहानी सुनाती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हेड कांस्टेबल मुनव्वर खान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, उनके घर पर हैं हम और मुनव्वर से सबसे पहले मुनव्वर का हाल पूछते हैं, फिर उसके बाद सारी की सारी डिटेल जो है वो हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर क्या हाल है आपका? हाल तो आप लोगों के सामने ही है, बुरी बॉडी में पेन है और डैमेज हो गई मेरी बॉडी। गाड़ी के नीचे था, तो समझ नहीं आ रही क्या होगा, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। कल का दिन था, थोड़ी तकलीफ़ कम थी, आज ज़्यादा हो रही है। अच्छा मुनव्वर, मुझे ये बताएं कि आप अपनी ड्यूटी पर थे, क्या हुआ था, कहाँ से कॉल आई थी? थाने से कॉल आई है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, आप होटल में पहुंच जाएं, वहाँ पे कोई शख्स हसास इदारे का अपने आप को बता रहा है, वहाँ पे जाके आप चेक करें। और जैसे ही हमने कॉल ली है, मैं और आशिक कांस्टेबल दोनों ही बाइक पे वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जाके रिसेप्शन से उनसे बात की है। कर्नल साहब जो उनके जो चीफ़ हैं, कुछ भी हैं, ऑफिसर हैं, उनके पास जाके बैठे हैं। उन्होंने उसे बिठाया हुआ था, हमज़ा नामी शख्स को, और उन्होंने कहा ये शख्स जो है ख़ुद को बता रहा है और हसास इदारे का ऑफिसर बता रहा है, जबकि ये ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद बजाते ख़ुद कर्नल हूँ और मैं जज कर सकता हूँ कौन शख्स। आप देखें पुलिस में है तो मैं देख सकता हूँ आप पुलिस में हैं, आप कैसे भी कपड़ों में आएंगे मुझे पता चल जाएगा आप पुलिस में हैं। तो ये शख्स वैसे ही झूठ मूठ का वो बन रहा है, तो जाके इसको आप वेरीफाइड कर लें। और कभी वो कह रहा था मेरे पास मेरे डॉलर्स पीछे से आ रहे हैं, कभी कुछ कह रहा था उनको, यानी वो डिसीव ही कर रहा था, धोखा ही दे रहा था। जबकि वो बाद में वो बताता है कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं, तो लेकिन जबकि वहाँ पे 8,000 रुपया नहीं वो दे पा रहा था उनको। अगर वो दे पाता तो शायद वो हमारे हवाले ना करते। तो वहाँ से जब उसे लिया तो उसकी गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ साथ में, और आशिक कांस्टेबल साथ में चल पड़ा बाइक के। थाने के पास जाके बाहर गए हैं, तो मैंने उसे कहा कि गाड़ी ना आप गेट खुलवाता हूँ मैं, तो गाड़ी आप अंदर लगा दें ताकि आपकी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो। इतने में उसने गाड़ी दौड़ा दी है, बजाय ये कि वो गाड़ी को अंदर थाने में लेके जाता, वो खुद से ही वो भाग गया। मैं उसके साथ में ही था, मैं उसने गाड़ी लॉक कर दिया क्योंकि रेंज रोवर थी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी वो। उसके बाद फिर वो रोड बाय रोड जेल रोड पे, जेल रोड से कनाल रोड के साथ वो पता नहीं किस अंडर पास के पास जाके वहाँ पे जाके वो उसने हिट कर दिया किसी को। तो वो फिर 2-3 मोटरसाइकिलें हिट हुई हैं उससे। वो होने के बाद वो गाड़ी उसकी वहाँ पे रुक गई है। तो फिर वहाँ पे भी मैंने कहा तुझे मैंने जाने नहीं देना, मैं लोगों को बुलाया कि यार मेरी हेल्प करो। अच्छा मुझे मुनव्वर ये बताइए कि रास्ते में आप उसकी गाड़ी के अंदर थे और एक कांस्टेबल जो आपका साथी था वो बाहर था। जब अंदर थे आप तो वो रास्ते में कोई आपको थ्रेट भी करता रहा है? क्या गुफ्तगू हुई सेंटर में? क्योंकि वो गाड़ी उसने लॉक कर ली थी, उसने कहा मैं मरूंगा तो मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं, हाँ मैं पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा। बस इसी असना में मैं उसे यही कहता रहा हूँ कि यार तुम रुक जाओ, अगर तुम्हें कुछ नहीं है, तुम कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं हो, तो तुम्हें क्या मसला है, तुम रुक जाओ, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी आफत नहीं आ गई है। तो आपको सिर्फ वेरीफाइड करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, ना कि आपको कोई मारने के लिए या कुछ ऐसा वैसा करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल था कि उस पर कुछ चार्जेस भी लगने थे। शायद वो साहब आते और उसे ऐसे ही वो पूछगछ करके ही उसे रिलीज़ कर देते कि भाई उसे समझा देते कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो उसने ऐसी हरकत कर दी। फिर उसने रॉड भी कोई निकाला था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा इस रॉड के ज़रिए से? वो आपने देखा होगा गाड़ी के बाहर भी नीचे गिरा पड़ा हुआ था रॉड। तो वो जब गाड़ी जल गई है तो फोटोज में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो रॉड भी पड़ा हुआ था और सारी चीज़ें, वो गाड़ी तो जल चुकी थी सब कुछ। तो अच्छा मुझे ये बताइए मुनव्वर के वीडियो में साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप
ज़मीन पर उल्टे लेटे हुए हैं और गाड़ी आपके ऊपर चढ़ी हुई है, लोग आके आपको गाड़ी के नीचे से निकाल रहे हैं, ऐसे ही है? वो ऐसा था ना कि जब गाड़ी वहाँ पे रुकी, उसने 2-3 बाइक्स को हिट किया। तो हिट करने के बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो बाहर की तरफ हुआ, मैं उसकी तरफ लपका हूँ। तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश की, मैंने लोगों को आवाज़ दी है कि यार आओ मेरी हेल्प करो। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने गाड़ी को किस तरह से मूव किया, वो गाड़ी सीधे की बजाय इस तरफ वो राइट साइड की तरफ टर्न कर गई, यानी नहर की तरफ। तो वो जब नहर की तरफ मूव की है ना, मैं शायद गाड़ी में था उस वक़्त, अचानक से मुझे समझ नहीं आई कि मैं गाड़ी के नीचे आ गया हूँ। मुझे मुनव्वर ये बताएं कि फिर आपको लोगों ने गाड़ी के नीचे से निकाला और उसने बैक गियर लगा के गाड़ी की स्पीड लगा दी। फिर आपने देखा होगा फुटेज में भी कि उसने गाड़ी भगा दी है। वो गाड़ी भगा के लेके गया, जब उसके नीचे भी एक मोटरसाइकिल थी, वो ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही थी पहले ही, जब मैं गाड़ी के नीचे मैं भी था। तो उस वक़्त ही वो नीचे थी, फिर वो घसीटता हुआ उस मोटरसाइकिल को नीचे ले गया, पता नहीं कहाँ पे गया। मुझे तो बाद में आके SHO साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इंसाफ दे दिया, तो उसकी गाड़ी जल गई है। तुम्हारी अगर उसने टांग तोड़ी है, अल्लाह पाक ने मौके पे ही तुम्हें इंसाफ दे दिया। तो देखिए ये इंसाफ तो ऐसे नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे वो शख्स भी ऐसे ही दिया जाए, चाहे मुझसे भी इतना ही हर्जाना ले लिया जाए, मैं भी उसे पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ये चाहिए कि उसकी मैं टांग तोड़ूँ, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और खून के बदले खून, ऐसा ही होना चाहिए। मुनव्वर के नाजरीन 6 बच्चे हैं, एक बेटी है और माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 6 बच्चे हैं। मुनव्वर का ये कहना है कि ये इंसाफ नहीं है। टांग आपके सामने है, पूरा जिस्म जो है यकीनन पेनफुल है, बोल नहीं पा रहे, इंजर्ड है, सांस लेते हैं तब तकलीफ़ होती है, बोलते हैं ज़्यादा तब तकलीफ़ होती है। मुनव्वर क्या मुतालबा है? किसी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे शख्स को, जो कि मसलन जिसे इल्म ही नहीं है इस बात का कि पुलिस उसकी मुहाफ़िज़ है, ना कि उसकी दुश्मन है। वो शख्स ने ऐसे क्यों किया, और ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी तो होगी, कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी होगी उसकी, वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट करता होगा जिससे उसे डर है कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन, मुनव्वर की जो हालत है वो आपके सामने है, जो कुछ मुनव्वर ने बताया, जो मुनव्वर के साथ बीती है, यकीनन शरपसंद अनासर को रोकना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, जो पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से निभा रही है, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने मुनव्वर है, मुनव्वर ख़ान। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।